नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत प्लस। लागत से बस स्टैंड वैसे ही पड़ा हुआ, फिर से पुनः उसे सुरक्षित तरीके से बनाया जाएगा। न तो हम लोग तो जिला प्रशासन के जैसे काम के जब जबरदस्ती बल प्रयोग करके जिला प्रशासन अगर बिना लखनपुर के नामाकरण को चालू कराते हैं तो हम लोग भी स्वतंत्र है। जिला प्रशासन में हम लोग धरना प्रदर्शन ऐसा ना लोकतंत्र में हम लोगों जनता को भी बहुत अधिकार, उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ऐसा थोड़ा कि जिला प्रशासन आवेगा चालू करे तो उसके साथ हम लोग फिजिकली सामने से सामने लड़ाई करेंगे, क्या जरूरत है। हम लोग इन लोकतंत्र में जो जनता को भी मान लिया अधिकार दिया गया है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। बैठ के मीटिंग पंचायती गांव के लोग करेंगे, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीड़ित होगा, पीड़ित पक्ष जाएगा जिला प्रशासन के खिलाफ। कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पाया। पटना हाईकोर्ट से अभी कोई स्पष्ट फैसला तो नहीं आया है। तो जब हाई कोर्ट में मामला लंबित है तो उस बात को भी ध्यान में रखे जिला प्रशासन के लोगों को उसको जैसे कि चालू नहीं कराना चाहिए था। मेरे कि जिला प्रशासन के लोग जो है ना निरंकुश हो गए हैं। अगर वो सुलझाना चाहें तो 2 मिनट का समस्या है। हमारा कहना है कि लिखंत के सामने बकंत की कोई जगह नहीं है। जिला प्रशासन के पास, डीएम साहब के पास, सदर एसडीओ साहब के पास जितने भी जिला प्रशासन के लोग हैं, नगर आयुक्त हैं, चाहे मान लिया हमारे डीएसपी हैं, या शहर के जिला के जो भी जिला के प्रशासन है, अगर इन लोगों का इच्छा शक्ति मजबूत रहे और न्याय करने की बात हो तो 2 मिनट में इस समस्या का समाधान है। लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अब रास्ता चलते किसी व्यक्ति को पार्टी बना दीजिएगा, उसकी भावना का आदर करिएगा, उसको सम्मान दीजिएगा, उसका अधिकार के बात करिएगा, तो निश्चित रूप से विवादित तो हमारे हिसाब से है नहीं। विवादित तो जिला प्रशासन के लोग बनाए हुए हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि सारे चीजों को अध्ययन कर लीजिए, पेपर अध्ययन कर लीजिए, मौजा अध्ययन कर लीजिए, हेडक्वार्टर अध्ययन कर लीजिए। अगर लखनपुर का अधिकार बनता है तो लखनपुर का नाम लिखिए, अगर रसलपुर का अधिकार बनता है तो रसलपुर लिख के चला दीजिए। लेकिन अगर लखनपुर के साथ हम तो कहेंगे जिला प्रशासन के लोगों से कि जिला के प्रशासन के सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि स्थल से लेकर सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद देख लीजिए कि किसके अधिकार क्षेत्र में है। अगर ऐसा नहीं होता है, बिना लखनपुर नामाकरण के अगर स्टैंड जिला प्रशासन बल प्रयोग करके चालू कराते हैं तो निश्चित रूप से न्याय की हत्या होगा, इंसाफ मारा जाएगा। क्योंकि लखनपुर कमजोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कमजोर मजदूर वर्ग का गांव है और बगल गांव के लोगों के द्वारा आज से जो 50 वर्ष पूर्व होता था वही चीज, वही व्यवस्था को आज भी लागू किया जा रहा है, जो जिला प्रशासन के लिए और सरकार के लिए ये मानहानि है। करोड़ों की लागत से बनी गई थी यह बस स्टैंड, वर्चस्व कुछ नाम को लेकर हो गया, जिस वजह से अब तक यह परिचालित नहीं है। ये बना हुआ है, हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। हाँ, पटना हाई कोर्ट में भी चल रहा है। बना है 10 करोड़ 48 लाख की लागत से ये स्टैंड का निर्माण हुआ है। लखनपुर मौजा में है, हेडक्वार्टर लखनपुर है। अब को इसका जो है सरकार के पास सारा इसका लेखा जोखा है। ये तो मान लिया कह तो रहे कि दबंगाई है, जस्ट लाइक की दबंगाई है। कमजोर मजदूर को जैसे आज से 50 वर्ष पूर्व सताया जाता था, दबाया जाता था, ठीक आज भी वही काम किया जा रहा है कि कमजोर लखनपुर मजदूर, किसान, कमजोर जाति का, कमजोर वर्ग का गांव है तो इसको शोषण किया जा रहा है। आगामी 28 फरवरी तक इसका परिचालन किया जाए, इससे आप खुश हैं? लखनपुर का नहीं बल्कि वजीरगंज विधानसभा का कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कमजोर वर्ग के जो भी लोग हैं, इस जिला प्रशासन के जो फैसला है उससे सारे लोगों में बहुत नाखुशी है, नाराजगी है जिला प्रशासन के तरफ से। क्योंकि यहाँ पे कह तो रहे हैं कि यहाँ पे इंसाफ मारा जा रहा है। जिला प्रशासन के लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जूता को टोपी कह रहे हैं, टोपी को जूता कह रहे हैं, न्याय को अन्याय कर रहे हैं, अन्याय को न्याय कर रहे हैं। अरे जिला प्रशासन के लोगों को चाहिए था कि सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद लखनपुर के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए था, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लाइन ऑर्डर का बात बता के लखनपुर के साथ अन्याय कर रहे हैं। यहाँ उमेश कुमार वर्मा, जनता दल यूनाइटेड के जिला महासचिव, पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि।